हाटेश्वरी माता, शीतला माता, शिकारी माता और देवभूमि रे सारे देवी देवताओं आगे मैं अपना माथा टेको। इस पवित्र देवभूमि रे तुसे सभी लोकानो मेरा प्रणाम। साथियों, मुझे कुछ दिन पहले ही मंडी आना था, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया था। बारिश इतनी तेज थी, लेकिन लोग मैदान में डटे हुए थे। तब मैंने हिमाचल की युवा शक्ति को, आपको वर्चुअली टेक्नोलॉजी के माध्यम से संबोधित किया था। लेकिन उसी समय मैंने मन में ठान लिया था, मैंने संकल्प लिया था कि जब भी हिमाचल में चुनावी रैलियां शुरू होगी, सबसे पहले मैं मंडी जाऊंगा और आप लोगों से क्षमा मांगूंगा। मंडी के लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने इतना कष्ट उठाया, मैं पहुंच नहीं पाया। उसकी पीड़ा मेरे मन में हमेशा रहेगी। लेकिन आज मुझे उतना ही अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि आज हिमाचल की मेरी पहली सभा मंडी से ही हो रही है, सुंदरनगर में हो रही है। और यहां इतनी बड़ी संख्या में आप लोग होंगे। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हम सबको आशीर्वाद देने आई हैं। और मैं हेलीपैड से यहां आ रहा था, पूरे रास्ते भर जो प्यार, जो उमंग, जो आशीर्वाद देखते ही बनता था। हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, ये देवभूमि से मेरा नाता इतना निकट रहा है कि यहां सुंदरनगर में भी मैं पहले भी बहुत बार आना होता था। मैंने निहरी की चढ़ाई भी चढ़ी है और सराज, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और कांगड़ा के दुर्गम क्षेत्र भी पैदल नापे हैं। दोस्तों, यहां के रास्ते, ये सुंदरनगर की इतनी सुंदर बीबीएमबी झील, उसे कोई कैसे भूल सकता है। और जब मैं मंडी शहर की और फिर यहां से जब जाता था, तो अक्सर यहां रास्ते में चाय पीना, यहां की दुकानों से लोगों से गप्पे मारना, ये मेरा एक प्रकार से क्रम बन गया था। तब न मैंने सोचा था कि एक दिन हिमाचल प्रदेश की, देश की सेवा का मौका मिलेगा, आप सबके आशीर्वाद से मिलेगा। और सुंदरनगर के मेरे पुराने सभी साथी, उनको भी वो पुरानी बातें याद करते होंगे तो
आश्चर्य होता होगा। हम लोग घंटों घंटों गप्पे लड़ाया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। हमारे ठाकुर गंगा सिंह जी, हमारे दिलेराम जी, हमारे दामोदर दास जी, ऐसे अनेक संयोगों में भी मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे कुछ समय पहले ही यहां सुंदरनगर के होनहार सपूत बॉक्सर आशीष चौधरी से भी याद है, उनसे बातचीत करने का मौका मिला था। टोक्यो ओलंपिक जाने से पहले जब वो स्पेन में ट्रेनिंग ले रहे थे, तब मेरी उनसे बात हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद जिस तरह का हौसला भाई आशीष ने दिखाया, वो सब लोग नहीं दिखा पाते। सुंदरनगर के लोगों की यही बात पूरे हिमाचल की पहचान है, ये पहाड़ी लोगों की पहचान है। साथियों, मैं आज सुबह जब दिल्ली से निकला, आप लोगों के पास आ रहा था, तभी मुझे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता और कल्पा किन्नौर के रहने वाले श्याम शरण नेगी जी के दुखद निधन की भी खबर मिली। 106 वर्षीय नेगी जी ने अपने जीवन में 30 से ज्यादा बार मतदान किया था। इतना ही नहीं, अभी 2 दिन पहले 2 नवंबर को ही ये जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिया था। जाने से पहले भी उन्होंने मतदान करके अपना कर्तव्य निभाया। ये बात हर देशवासी को, खास करके मेरे युवा मतदाताओं को, हर नागरिक को सदा सर्वदा प्रेरित करती रहेगी। मैं बहुत ही भावुक मन से परमादरणीय श्याम शरण नेगी जी को सर झुका करके श्रद्धांजलि देता हूं। उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। साथियों, इस बार का हिमाचल चुनाव बहुत खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार 12 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे, वो वोट सिर्फ आने वाले 5 वर्ष के लिए नहीं है। इस बार 12 नवंबर को पड़ने वाला एक एक वोट हिमाचल के अगले 25 साल की विकास यात्रा तय करेगा। कुछ महीने पहले ही हिमाचल की स्थापना के 75 वर्ष हुए हैं। कुछ सप्ताह पहले ही भारत ने भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, उसी के आसपास हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करेगा। इसलिए अगले 25 साल का ये कालखंड बहुत ही अहम कालखंड है। अमृत काल के इन वर्षों में हिमाचल में तेज विकास जरूरी है।
स्थिर सरकार जरूरी है। मुझे खुशी है कि हिमाचल के लोग, यहां के युवा, यहां की माताएं बहनें इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। वो जानते हैं भाजपा यानी स्थिरता, भाजपा यानी सेवा भाव, भाजपा यानी समभाव, भाजपा यानी नीतियों में स्थायी भाव और भाजपा यानी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता। इसलिए इस विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग भाजपा सरकार की जोरदार वापसी की ठान चुके हैं और फौजियों की ये धरती, वीर माताओं की ये धरती जब कुछ संकल्प ले लेती है तो उसे सिद्ध करके ही दिखाती है। भाइयों और बहनों, आजादी के बाद कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश पर शासन किया है। कांग्रेस के लिए सरकार में आना, सरकार में रहना राजपाट चलाने जैसा ही रहा है। हिमाचल में पहाड़ी राज्यों में तो कांग्रेस दशकों तक तरसाओ, लटकाओ, भटकाओ, यही उनकी रीति थी, यही उनकी नीति थी। कांग्रेस ने हमेशा यही सोचा कि इतना छोटा राज्य, 3-4 सांसद आते हैं, देश की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है? इतने छोटे राज्य की हैसियत क्या है? अरे होता है, चलता है, करो न करो कौन पूछता है भाई। बड़े बड़े राज्य होंगे, ज्यादा एमपी होंगे, उसकी तो आवाभगत होगी, हिमाचल की क्यों होगी? इसी सोच की वजह से कांग्रेस ने हिमाचल के विकास को कभी भी प्राथमिकता नहीं दी। इसी वजह से हिमाचल लगातार पीछे होता चला गया। बीच बीच में आपने यहां भाजपा की सरकारें बनाई तो कुछ काम आगे बढ़ा और सद्भाग्य ये रहा कि पहले अटल जी थे, यहां धूमल जी थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।